गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, बेसलाइन टेस्ट 2023-24 विषय हिंदी कक्षा 9th का प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। तो 9th में आपको बेसलाइन टेस्ट जो कक्षा 8वीं से पास होकर आप 9th में जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक बेसलाइन टेस्ट पेपर देना होगा अभी, और उसके बाद आपके किस टाइप के अंक आएंगे। जैसे आप यदि 0 से 20, देखिए 50 अंक का क्वेश्चन पेपर है। 50 में से यदि आप 0 से 20 अंक लाते हैं तो आपका स्तर तीसरी से 5वीं माना जाएगा, ठीक है। और यदि आप 21 से 40 अंक लाते हैं तो 6वीं से 8वीं का स्तर माना जाएगा। और यदि 41 से 50 लाते हैं तभी आपको 9th स्तर का माना जाएगा और 9th में एडमिशन होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसकी अच्छे से तैयारी कर ले कि किस टाइप से आपके पेपर होंगे और कैसे पेपर रहने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला सवाल हमारे पास क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर दिया गया वाक्य पूर्ण कीजिए, ठीक है। ये चित्र है आपके पास और ये वाक्य है। बच्चे खालिस्तान रहे हैं। तो देखिए, ये बच्चों के हाथ में क्या है, ये पुस्तक है, ठीक है। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए पूरा सब प्रश्न पत्र, एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है बेसलाइन टेस्ट का। और यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे, ठीक है। तो देखते हैं पूरे सवाल। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, मैं विद्यालय की खालिस्तान जा रहा हूँ। तो मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। और नहीं आएगा, और आएगा। सभी के ऊपर खालिस्तान करना और सभी के खालिस्तान जानना उसे बहुत पसंद है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा राज, सभी के ऊपर राज करना और सभी के राज जानना, ठीक है। तो यहाँ पर भी राज आ जाएगा, इसमें भी राज आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे घना पेड़ खालिस्तान का होता है, आम, केला, नारियल। तो आम का पेड़ जो है सबसे घना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, सबसे घना पेड़ तो आम का हो गया। फिर है, अब समय खालिस्तान हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो चुका है, ठीक है। फिर है, नीचे लिखे वाक्यों को सही अर्थ प्रदान करने के लिए उचित मुहावरे पर सही का विकल्प लगाइए। 4 अंक का क्वेश्चन है ये और 2 प्रश्न दिए हुए हैं। क्या लिखा है, मोहन ने मेरिट में आने के लिए खालिस्तान तो क्या किया, नाक में दम कर दी या दिन रात एक कर दी। तो यहाँ आ जाएगा दिन रात एक कर दी, ठीक है। मोहन ने मेरिट में आने के लिए दिन रात एक कर दी। फिर नेक्स्ट है, शरारती बच्चे शिक्षक को आता हुआ देखकर खालिस्तान। तो क्या हो गया, 9 2 11 हो गए या ईद का चांद हो गए। तो 9 2 11 हो गए। तो ये आ जाएगा इसमें, पहले में दूसरे में 9 2 11 हो गए। फिर है या हैं लिखकर निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। अमिता सो रही। तो क्या आ जाएगा, है, ठीक है आएगा। और यहाँ बिल्लियाँ दूध पी रही हैं, यहाँ पर हैं आएगा और यहाँ पर है आएगा। तो है में अम की मात्रा नहीं लगाना है पहले वाले में, और दूसरे वाले में है में अम की मात्रा लगाना है। तो यहाँ हो जाएगा हैं, क्योंकि ये बहुवचन है और ये एक वचन है। अब नेक्स्ट पेज में देख लीजिए, पूरे खाली प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर हमको लिखना है। यहाँ पर पूरे उत्तर लिखकर मैं आपको बता देता हूँ किसमें कौन सा उत्तर आएगा। देखिए, 9वां है, रेखांकित शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य को पूर्ण कीजिए। 2 नंबर का सवाल है, आज मैंने अपने मित्र की सहायता की। तो मित्र को क्या बोलते हैं, सखा या दोस्त, यार, ठीक है, मित्र। फिर है, सम्राट अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहते थे। इसका अर्थ है कि राजा एक ऐसे व्यक्ति खोजना चाहते थे जो क्या कर सके, उनका राज संभाल सके, ठीक है, उनका जो राज है संभाल सके। यहाँ पर आ जाएगा, ये भी 2 नंबर का है। अगला, हमेशा अपनी माँ का कहना मानता हो। तो क्या लिखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कर लिखिए। हमेशा, तो इस खालिस्तान में कौन सा आएगा, ये आएगा, उनका स्थान ले सके, ठीक है, उनका राज संभाल सके, या यहाँ पर आ जाएगा उनका स्थान ले सके। फिर है, मैं आज से पहले दिनेश से कभी नहीं मिला। अब यहाँ पर वाक्य को चयन करना है। तो यहाँ मैं दिनेश से आज पहली बार मिला, मैं दिनेश से कुछ समय पहले मिला, यहाँ आने से पहले मैं दिनेश से मिला, मैं से इससे पहले एक बार मिला। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, मैं आज से पहले दिनेश से कभी नहीं मिला, मतलब आज पहली बार मिल रहा हूँ। तो पहला चाक क्या आ जाएगा, मैं दिनेश से आज पहली बार मिल रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्या लिखा, नीचे दिए गए वाक्य को सार्थक शब्दों के प्रयोग से पूरा करके लिखिए। आज मैंने विद्यालय में खालिस्तान तो क्या किया, प्रवेश किया, ठीक है। फिर नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाएं। प्रत्येक अपने कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है। तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्मों का फल भोगता है, या ठीक है। फिर
नीचे दिए गए वाक्यों को प्रश्न के रूप में पुनः लिखिए। मैंने मिठाई खा ली है, इसको प्रश्नवाचक बनाना है तो यहाँ लिखेंगे क्या मैंने मिठाई खा ली है। ठीक है। फिर है कक्षा में आए नए विद्यार्थी श्याम और शिक्षक के बीच संवाद को पूरा कीजिए। ठीक है। क्या लिखेगा, आपका नाम क्या है, तो श्याम क्या उत्तर देगा, महोदय मेरा नाम श्याम है। ठीक है। फिर है आपके पिताजी का नाम क्या है, तो श्याम बोलेगा मेरे पिताजी का नाम, अब जो भी है वो यहाँ लिख देंगे। अब कोष्टक में दिए गए विराम चिन्हों से सही विराम चिन्ह का प्रयोग कर नीचे दिए गए वाक्य को पुनः लिखिए। देखिए क्या लिखा है, मेरे पास पुस्तक नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा पूर्ण विराम। फिर क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे, तो यहाँ आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये प्रश्न कह रहा है क्या तुम मुझे पुस्तक दोगे, तो यहाँ आ जाएगा प्रश्नवाचक। तो ये वाक्य लिखने के बाद यहाँ पूर्ण विराम लगाना है और यहाँ प्रश्नवाचक लगा देना है। तो इस तरीके से ये आपका बेसलाइन टेस्ट का प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र रहेगा। पूरा वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्त को जरूर शेयर कर दें। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक पैसेज दिया हुआ है और पैसेज के यहाँ पर उत्तर लिखना है। ठीक, क्या लिखा है, एक जंगल में पारिजात का एक पेड़ था। क्या लिखा है, जंगल में किसका पेड़ था, तो उत्तर आ जाएगा जंगल में पारिजात का पेड़ था। फिर लिखा है पारिजात अपने आप को स्वयं क्या समझता था, तो अब देखिए पारिजात, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर लिखा है पारिजात का कोई मुकाबला नहीं था। पहले हम पूरे प्रश्न पढ़ लेते हैं। फिर लिखा तितलियां क्या करती थी, अपनी पसंद के किसी राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में 2 वाक्य लिखिए। अब देखिए, का रंग रूप निराला था, पारिजात को अपने गुणों का पूरा पूरा पता था। नीले आसमान से सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता मानो पेड़ का सरताज हो। वह बाहर के दिन आते तो पारिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता। ठीक है, लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर पारिजात की शाखाओं पर टांग दिए हो। नन्हे फूलों से झिल मिलाता पारिजात, जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता। चुंबक की तरह पारिजात सबको अपनी तरफ खींचता, जिसे देखो वही पारिजात की तारीफ भागता। सतरंगी साल ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के झुंड का झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों का खींचकर पराग अपने साथ ले जाती। देखिए तितलियां क्या करती थी, तो तितलियां में क्या आ जाएगा, तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों को खींचकर पराग अपने साथ ले जाती। ये उत्तर आ जाएगा इसमें तितलियां क्या करती थी में। नेक्स्ट है पारिजात अपने को क्या समझता था, तो पारिजात जो है अपने आप को सरताज समझता था। ठीक है।